आप सभी तो हमारे लिए जन्नत हो गई। बाढ़ग्रस्त एरिया ही सबसे बड़ी समस्या है। 70 साल बाद भी जब बाढ़ की विभीषिका आती है तो किस तरह लोग जीवन यापन कर रहे होंगे, सोच करके रूह कांप जाती है। नहीं है, आवागमन का साधन नहीं है, आज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। बेसिक्स नीड है स्कूल खोलने की, विद्यालय खोलने की। प्राइवेट तो बहुत कॉलेज हैं लेकिन सरकारी कॉलेज नहीं। यहाँ की प्रतिभाओं को देखते हुए हमने भी सोचा यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेडियम तो नहीं, मिनी स्टेडियम अगर खोला जाए तो यहाँ के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। एक 4 तारीख को हमारी मदर एक्सपायर हुई थी और 31 तारीख जिसमें फादर एक्सपायर हुए थे। तो पिछले विगत 16 सालों से उनके याद में ही हर महीने की 4 तारीख और 30 तारीख को समाज की सेवा करता है, यानी फ्री ऑपरेशन करता है। यहाँ सगड़ी की जनता के लिए रामरती हॉस्पिटल में प्रत्येक दिन मरीज देखे जाएंगे फ्री में। और वो कार्यक्रम नितांत चुनाव के बाद चल रहा है। नमस्कार, मैं वीर सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं सगड़ी विधायक डॉक्टर एच.एन. पटेल के साथ। सगड़ी की कुछ बातें हैं, सगड़ी की कुछ समस्याएं हैं और सगड़ी के विकास को लेकर के आज हम इनसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे सगड़ी के विकास की क्या आपकी योजनाएं हैं, किस तरीके से क्या खाका तैयार है। और मुझे लगता था कि मैं कुछ क्वेश्चन भी भूल जाऊँ सगड़ी के, इसलिए मैंने टोटल ये नोट किया हुआ है कि सगड़ी की समस्याओं को लेकर के कोई सवाल न छूटे, और अगर छूटता भी है तो मैं अगले इंटरव्यू में भी लूँगा। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में कि आपने कम से कम हमको अपना कीमती वक्त दिया। मेरा पहला सवाल है, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि क्या आपके विधायक बनने के बाद देवारांचल की जनता को बाढ़ की समस्या से निजात मिल सकेगी? आप चूँकि इसके पहले जब चुनाव लड़े थे तो देवारांचल के लेकर के आप काफ़ी गंभीर भी रहे हैं, इसलिए मैं देवारांचल से ही शुरू करता हूँ सर। धन्यवाद। देखिए, जो आपने सवाल किया कि बाढ़ से निजात पाना, ये बाढ़ एक दैवीय आपदा होती है और निजात पाना किसी के बस में नहीं होता। हाँ, कोशिश करी जा सकती है कि वहाँ के लोगों को कुछ हद तक उनके जीवनचर्या में परिवर्तन लाया जा सके। तो आपने सुना होगा कि जब हम चुनावी समर में कूदे थे तो हर एक मीटिंग में हम कहा करते थे कि यहाँ पे हमने 6-7 पॉइंट जो चुने हैं जहाँ पे जनता की समस्याएं ये थी कि अगर साहब यहाँ पुल बन जाएगा तो बाढ़ के समय हम लोगों के आवागमन की सुविधा हो जाएगी और हम लोगों को शिक्षा के लिए बच्चों को स्कूल भेजने में, चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उस लिहाजा से अभी शासन द्वारा मांगा गया है पुल के निर्माण के लिए, जिसमें हम लोग प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं। उस प्रस्ताव में हैदराबाद से शुरू करते हैं। हैदराबाद है, रोशनगंज है, निभियावा है और बेलहिया है, खरैला है, अब्बन पट्टी और सोनौरा। ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे किसी पुल की लंबाई 70 मीटर है तो किसी की 100 मीटर है, किसी की 65 मीटर है, किसी की 50 मीटर है। तो इस तरह हम लोग 7 पुलों का निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव बना करके भेज रहे हैं, जो अभी काम इस पर चल रहा है। जैसे आप सगड़ी विधानसभा में आए और आपने एक चुनाव लड़ा, अच्छी जीत आपने हासिल की, लेकिन व्यक्तिगत तौर से मैंने देखा है कि लोगों से आप जुड़ नहीं पाए। कैसे जुड़ना चाहेंगे आप लोगों से और इसके बारे में आप क्या राय देते हैं और किस तरीके से लोगों के? पहले तो हम सगड़ी की सम्मानित जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने कम समय में उन्होंने हमें अपने सर आँखों पे बैठाया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी चीज़ कि जाहिर सी बात है, समय बहुत कम मिला था और उतने कम समय में सभी के पास जा पाना, सबसे मिल पाना बहुत ही कठिन कार्य था। तो चुनाव के उपरांत जो एक हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पे जो चुनाव लड़ा गया और आजमगढ़ की 10 सीटें हम लोगों की झोली में आई, तो एक तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा था और दूसरा जनता का प्यार था। इसके लिए वहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और तीसरी चीज़ जो बात कहें आप उनसे कैसे जुड़ने की, तो हमने एक अपने हर एक उद्बोधन में कहा था कि अगर आप हमें चुनाव जिता देते हैं तो सगड़ी की जनता के लिए रामरती हॉस्पिटल में प्रत्येक दिन मरीज देखे जाएंगे फ्री में। और वो कार्यक्रम नितांत चुनाव के बाद चल रहा है। और ऑपरेशन भी फीस हमने बोला था कि उनसे कोई अपनी ऑपरेशन शुल्क जो 5,000 6,000 पर ऑपरेशन में हमारी फ़ीस होती है वो भी नहीं ली जाएगी।
तो इस तरह से जनता वहाँ की लगभग पर डे 25-30 जनता आ जा रही है, तो एक जुड़ाव तो ये हो गया। दूसरा, 3 बजे के बाद जब मैं खाली होता हूँ तो कोई न कोई एक गांव मैं चुन लेता हूँ, उस गांव में जाता हूँ। तब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और एक एक गांव को करते करते पूरी विधानसभा के लोगों से हमारी मुलाकात हो जाएगी। जब चुनाव चल रहा था, प्रत्याशियों की घोषणा हो रही थी, एकाएक आपका नाम सामने आया। आप आए क्षेत्र में, आपने मेहनत की और जनता ने आपको विधायक चुना। आपने डॉक्टर का भी फर्ज अदा किया और उसके साथ साथ जनता की सेवा के लिए आपने सगड़ी विधानसभा का चुनाव किया। सगड़ी की जनता ने आपको विधायक चुना, लेकिन आपने समाज से जुड़ी चीज़ों को ही क्यों चुना सर? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एक आदमी को 24 घंटे की ज़रूरत होती है, और मेडिकल भी ऐसी एक फील्ड है जहाँ पे 24 घंटे की ज़रूरत होती है। तो हमें 24 घंटे में 48 घंटे का काम करना पड़ता है। तो अपने को उसी में साधते हुए मैं अब दिनचर्या आपको बता देता हूँ। सगड़ी की जनता से हमने आग्रह किया है कि देखिए, सुबह से मैं 5 बजे 4 बजे ऑपरेशन थिएटर में घुसता हूँ, 10 बजे निकलता हूँ। 10 से 11 बजे तक नहाना धोना होता है, 11 से 3 तक मरीज देखता हूँ। इस दफ़े आप हमसे बात न करिएगा, या आप अगर हमें इस समय छोड़ देंगे तो आप लोगों की महती कृपा होगी। आपसे मिलने का हमारा वाजिब समय 3 से लेकर के सुबह 5 बजे तक कभी भी मिल सकते हैं। फ़ोन द्वारा मिल सकते हैं, पर्सनल मिल सकते हैं, या मैं स्वयं आपसे मिल सकता हूँ। तो आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि दोनों फील्ड को साथ साधते हुए, क्योंकि ये भी एक समाज सेवा का क्षेत्र है और वो भी एक समाज सेवा का, तो सगड़ी की जनता से हम चाहेंगे कि वो हमारा सहयोग करें और अपने लिए 3 बजे के बाद समय हमसे मांगे, वो हम देने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। इमरजेंसी में अगर टाइम आता है, मान लीजिए कि किसी को इमरजेंसी पड़ गई कि नहीं पहले ही मिलना है, पहले दिखाना है, तो उसके लिए नंबर है, उस पर बात हो सकती है। बात करके उस समस्या का समाधान हो सकता है, या बहुत इमरजेंसी होगी तो यहाँ पे जूनियर डॉक्टर को बैठा के उस समस्या के समाधान के लिए क्षेत्र में जाया जा सकता है। आपने ऐसा क्या जो राजनीति चुना? डॉक्टर थे, समाज सेवा जरूरी थी सर, तो समाज सेवा, आप तो डॉक्टर होते हुए इतने लोगों की रोज़ सेवा करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि हॉस्पिटल पर जो है, अभी सगड़ी में आप आज भी विधायक हैं, इसके पहले भी आप जो है लोगों को निःशुल्क सेवा भी देते रहे हैं, और 2 दिन की 1 दिन आप जो है हॉस्पिटल में फ्री ऑपरेशन भी करते हैं। तो इतनी समाज सेवा करने के बाद सर फिर उसके बाद समाज सेवा, तो मतलब एक जुनून है या किस तरीके से? नहीं, देखिए, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है आपका। सेम सवाल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे किया था कि डॉक्टर साहब पर डे ऑपरेशन कितना आप कर लेते हो? तो हमने कहा सर पर डे तो नहीं, एवरेज मान के चलिए कि 100 से 150 ऑपरेशन महीने में हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आपकी प्रैक्टिस इतना बढ़िया चलती है तो आप फिर राजनीति में क्यों आना चाहते हो? तो हमने कहा कि साहब देखिए, पिछले 16 सालों से 2 तारीख हैं। एक 4 तारीख को हमारी मदर एक्सपायर हुई थी, और एक 30 तारीख जिसमें फादर एक्सपायर हुए थे। तो पिछले विगत 16 सालों से उनके याद में ही हर महीने की 4 तारीख और 30 तारीख को समाज की सेवा करता है, यानी फ्री ऑपरेशन करता आया हूँ। तो एक सीमित साधन होता है, पर्सनल अगर जेब से अगर आदमी खर्च करता है तो एक सीमित साधन होता है। तो सीमित साधन में हमने अब तक लगभग 7000 ऑपरेशन फ्री किए हैं। लेकिन अगर राजनीति में आदमी घुसता है तो उसके लिए समाज की सेवा करने के लिए अपार संभावनाएं बढ़ जाती हैं, साधन संसाधन बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो समाज सेवा करने की जो हमारी एक तड़प थी, भूख थी, कि एक सीमित साधन में हम जो सेवा कर रहे थे उसी को बृहद रूप देने के लिए हमने राजनीति को चुना। तो माननीय जी इस पर हंसने लगे, खुश भी हुए कि नहीं, ऐसे लोगों की ही आवश्यकता है। विधानसभा सगड़ी के विधायक बनने के बाद आप सगड़ी विधानसभा को किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो हमारे लिए जन्नत हो गई भाई। 20 दिन हमको समय मिला, वहाँ की जनता का प्यार इतना मिला कि अब तक हमें जो पता है कि आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, इतना ज़्यादा वोट और इतने ज़्यादा की मार्जिन, यानी इतने ज़्यादा वोटों के अंतर से अभी तक किसी ने किसी को नहीं हराया था। तो इसके लिए तो मैं जनता की, सगड़ी की जनता को बार बार प्रणाम करता हूँ। जब
विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त सगड़ी विधानसभा में बच्चों के खेल कूद की बात और चर्चा जोरों थी। उसके अलावा जो है स्टेडियम के निर्माण को लेकर के लोग दावे भी कर रहे थे कि अगर हम बनते हैं तो हम स्टेडियम का निर्माण कराएंगे, खेल कूद के लिए जो है लोगों को सुविधा मुहैया कराएंगे, क्योंकि सगड़ी विधानसभा में बच्चों के खेल कूद के लिए एक भी अच्छा स्टेडियम नहीं, अच्छा क्या स्टेडियम है ही नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? जी हाँ, चुनाव के दौरान कई दफ़े हमको कई फील्ड में जाना पड़ा, जैसे खास करके कबड्डी पे, और यहाँ की हम देखे हैं कि 2 बच्चियाँ नेशनल खेल चुकी हैं। यहीं लाट घाट बगल में एक कबड्डी की फील्ड है। तो यहाँ की प्रतिभाओं को देखते हुए हमने भी सोचा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेडियम तो नहीं, मिनी स्टेडियम अगर खोला जाए तो यहाँ के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और हमने वादे भी किए थे, लेकिन देखिए 2 पहलू होते हैं। अगर सरकार अपनी होती तो काम करने में थोड़ा आसानी होती है, और अगर विपक्ष में होता है आदमी तो थोड़ा काम करने में कठिनाई होती। फिर भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो खेल कूद मंत्रालय है वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लगा करके यहाँ की लोगों से बात करके, जो मान लीजिए कि ज़मीन, पहले तो ज़मीन की आवश्यकता मेन होती है, तो ज़मीन की उपलब्धता अगर हो जाती है, हम आग्रह करेंगे, ग्राम प्रधान होंगे, बहुत से गाँव में ज़मीन अभी पड़ी होंगी, तो उनसे आग्रह करके उसको चिन्हित करके उस मंत्रालय को लेटर लिख करके मंत्रालय से आग्रह किया जाए कि यहाँ की बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद का एक जो स्टेडियम है, चाहे वो मिनी स्टेडियम हो या बड़ा स्टेडियम भी, अगर ज़मीन उस हिसाब से मिल जाती है तो बनवाने की कोशिश करी जाएगी। सर, चुनाव से पूर्व आपने विधानसभा से सगड़ी में शिक्षा स्तर को मजबूती देने की बात कही थी। इस पर किस तरह से अमल किया जाएगा और किस तरीके से आप जो है रणनीति बनाएंगे कि शिक्षा स्तर में मजबूती आए और लोग सगड़ी विधानसभा में शिक्षा के महत्व को समझें? सबसे बुरा हाल देवरांचल का है। तो पहली चीज़ तो यदि वहाँ पुलों का निर्माण हो गया तो वहाँ के लोगों को 2 चीज़ से निजात मिल सकती है। एक तो स्वास्थ्य उनका, जैसे मान लीजिए कि पुल नहीं है, आवागमन का साधन नहीं है, तो लोग ज़िले पे नहीं जा पाते, पीएचसी पे नहीं जा पाते, इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। तो अगर आवागमन का साधन हो गया तो 2 चीज़ से निजात मिल सकती है। एक तो चिकित्सा से, और दूसरी शिक्षा भी। अगर उनके यहाँ स्कूल नहीं है तो अगल बगल अच्छे स्कूल हैं, जैसे मालटारी हुआ या फिर आजमगढ़ हुआ, ऐसी जगहों पे अच्छे स्कूल हैं, वहाँ बच्चे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जो बेसिक्स नीड हैं स्कूल खोलने की, विद्यालय खोलने की, प्राइवेट तो बहुत कॉलेज हैं लेकिन सरकारी कॉलेज नहीं है, तो सरकारी कॉलेज को भी हमारी प्राथमिकता होगी खुलवाने की। लेकिन थोड़ा सा अभी हम एक दिन समाचार में पढ़ रहे थे कि सरकार जो भी एक शिक्षा नीति लाने जा रही, जो PPP मॉडल है जी, जिसके तहत वो बिल्डिंग तो सरकार की होगी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी के प्राइवेट के हाथ में होगा, जिसका हम लोग विरोध करने जा रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो शिक्षा बहुत महंगी हो जाएगी और आम आदमी को, जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं जिनको बेसिक नीड शिक्षा की होती है, वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम लोग PPP मॉडल का विरोध करते हुए हम लोग चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय, खास करके देखिए देवरांचल में तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमने घूम करके देख लिया, कहीं भी ऐसे विद्यालय नहीं जहाँ पे बच्चों की उचित शिक्षा उनको मिल सके। तो उस क्षेत्र में इस कार्य को करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। सगड़ी विधानसभा में देवारांचल की समस्या को लेकर के एक चुनावी मुद्दा भी रहा है। ये आपके आने से पहले भी देवारांचल की समस्याओं को लेकर के हमेशा एक मुद्दा बना रहा है कि देवारांचल की समस्याओं का निदान कैसे होगा। इसके पहले आपने बताया भी कि हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन निदान उसका स्थायी हल आज तक नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी वहाँ आज भी आप गए होंगे, क्षेत्र में देखे होंगे, तो लगता नहीं है कि हम आज़ादी के आज 70 साल के बाद हमारी ये स्थिति है। तो किस तरीके से, क्या कोई योजना है इसकी? देखिए, हमारे साथ जब चुनाव प्रचार में हम लोग गए थे, खास करके दीवाराम बंधे के नीचे, तो हमारे साथ एक सज्जन थे, वो हमसे एक सवाल किए। मैं हमारे साथ ही थे, चल रहे थे, नाम कहिए तो उनका बता दूं, शंभू यादव थे या उनके एक और मित्र थे। तो उन्होंने वकील साहब से पूछा कि वकील साहब, यहाँ के लोग किस तरह अपना जीवन यापन कर लेते हैं, इस दुश्वारियों में जीते हैं और अपना जीवन यापन किस तरह करते हैं। तो हमारे मुंह से निकला कि आप तो
भाई बाढ़ क्षेत्र में कभी रही नहीं हो। अब आप सोचो कि यहाँ के लोग किस दुश्वारियों से गुजर रहे होंगे, और 70 साल बाद भी इस जब बाढ़ की विभीषिका आती है तो किस तरह लोग जीवन यापन कर रहे होंगे, सोच करके रूह कांप जाती है। लेकिन आपने करमैनी में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन शायद आप रहे होंगे तो सुने होंगे कि उन्होंने कहा कि अगर इस बार हमारी सरकार बनती है तो आजमगढ़ का विकास देवारांचल से शुरू होगा। दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार नहीं बनी। हम कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, विधानसभा में सवाल उठा सकते हैं कि देवारांचल का विकास किस तरह से हो, उसके लिए पूरी जी जान हम लगा देंगे। अब तक आपने सगड़ी विधानसभा को जितना समझा है, आपको क्या लगता है कि सगड़ी विधानसभा की अब तक की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जिसको प्राथमिकता से करने की आवश्यकता है और जिस पर इसके पहले अभी ढंग से उस पर ध्यान तक नहीं दिया गया हो? नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो भाई देखिए, अभी तक बाढ़ग्रस्त एरिया ही सबसे बड़ी समस्या है। वही एरिया सबसे, क्योंकि इधर के लोग तो धीरे धीरे अपना जीवन यापन ठीक ठाक सुचारू रूप से, जो देखने में आता है कि लाट गाट के आप चले जाइए दक्षिण तो ठीक ठाक है। सबसे ज़्यादा अगर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो खास करके खेती पे वहाँ के लोग निर्भर हैं, तो बाढ़ के समय तो पूरी इस बार देखिए गन्ने की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। गन्ने पे लोग निर्भर रहते थे और गन्ना बेचते थे, मिल में जाता था, उसका पैसा जब मिलता था तो उसी से बच्चों को पढ़ाना, अपना कोई भी मतलब शादी ब्याह करना। लेकिन इस बार वो भी फसल बर्बाद हो गई। तो आपने जब सगड़ी की बात करी, वो भी सबसे मतलब कठिन दौर से कौन जूझ रहा है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो देवारांचल के लोगों की समस्या सबसे बड़ी है फिलहाल। सगड़ी में अभी बहुत से ऐसे मार्ग हैं, ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर सड़कें ढंग से हो नहीं पाई हैं, और इसको लेकर के जो है आपने देखा भी होगा कि किन किन रास्तों से होकर के आप गुजरे हैं, तो काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं। सगड़ी के ये जो सड़कें हैं उसको लेकर के किस तरीके से काम किया जाएगा? नहीं देखें, अभी हम लोगों से भी प्रस्ताव मांगे गए हैं नए लिंक रोड के लिए, नई सड़कों के लिए, मरम्मत करी जाने वाली सड़कों के लिए प्रस्ताव मांगे गए। प्रस्ताव हम लोग बना रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग देखा जाए तो खैर ये तो इस समय रिपेयर हो गई है वहाँ से रौना पार से लाट घाट की रोड, लेकिन रौना पार से जो चाँद पत्ती की रोड है बेहद ख़राब है। फिर और कनेक्टिंग लिंक्स हैं जो वो पहले बन चुके हैं, वो भी बहुत मतलब गड्ढे में तब्दील हो गए हैं। तो जो प्रस्ताव मांगे गए हैं दोनों तरह के मांगे गए हैं, एक तो न्यू मतलब नई सड़कों के लिए मांगे गए हैं और एक रिपेयर के लिए मांगे गए हैं। तो प्रस्ताव मांगे गए हैं, हम लोग दे रहे हैं, उसमें से देखते हैं क्या लोग चुनते हैं क्या नहीं चुनते हैं। अगर प्रस्ताव से हो जाता है, कोशिश हमारी रहेगी कि हो जाए, नहीं तो फिर मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा, मंत्रालय से कोशिश करी जाएगी कि वहाँ से कुछ बनाव मुक्त करा कर सड़कों का निर्माण कराया जाए। ये कोशिश हमारी रहेगी, देखिए कितनी सफलता हमको मिलती है। तो सगड़ी के विधायक से सगड़ी की जनता को बहुत सी उम्मीदें हैं, और इन उम्मीदों पर अभी डॉक्टर साहब से बातचीत हो रही थी और सारी बातों का इन्होंने कितनी सहजता से जवाब दिया है आपने सुना भी। उम्मीद की जाएगी कि अगले 5 साल में सगड़ी का विकास एक नई रफ्तार लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको दोबारा फिर आमंत्रित करूंगा, फिर मेरी मुलाकात होगी, लेकिन मैं दर्शकों से तब तक के लिए विदा चाहता हूं। देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव। मैं हूं वीर सिंह। धन्यवाद।